हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के अंतर्गत मध्य प्रदेश से संबंधित मध्यकालीन साहित्यकार। मध्यकालीन साहित्यकारों की बात करें हम तो इससे पहले हमने प्राचीन कालीन साहित्यकारों में कालिदास के बाद हमने भर्तृहरि, भवभूति और बाणभट्ट को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन साहित्यकार के रूप में भूषण, आचार्य केशवदास व पद्माकर को। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम आचार्य केशवदास से। आचार्य केशवदास के बारे में कहा जाता है कि यह इन्हें हिंदी साहित्य में रीतिकालीन कवियों में एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। तो केशवदास एक रीतिकालीन कवि है। इनके पिता का नाम मिलता है काशीनाथ मिश्र। ओरछा नरेश के भाई राम सिंह ओरछा नरेश राम सिंह के भाई एक इंद्रजीत सिंह के दरबार के विद्वान कवि थे। यह किनके दरबार के? ओरछा नरेश राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबार में कवि थे। अब हम बात करें तो कवि प्रिया, इनकी रचनाएं कवि प्रिया हैं जो कि राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए लिखी गई। राय प्रवीण जो कि इंद्रजीत सिंह की गणिका के रूप में प्रसिद्ध थी। तो कवि प्रिया जो इनकी एक रचना है, काव्य शास्त्र से संबंध रखती हैं, एक कवि प्रिया जो कि राय प्रवीण को लेकर लिखी गई। आचार्य केशवदास को कठिन काव्यों का प्रेत तथा हृदयहीन कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी काव्य की भाषा क्या रही थी? ब्रज भाषा रही थी। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं पर। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले हमें मिलता है रामचंद्रिका, जो कि इनकी सर्वाधिक विशिष्ट रचना मानी जाती है। उसके बाद मिलते हैं राम अलंकृत, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। कवि प्रिया और रसिक प्रिया जो कि इनके काव्य शास्त्र से संबंधित हैं। छंदमाला, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, राम रसायन, वीर सिंह चरितम तथा नख सिख इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल हैं। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के कवि भूषण की। कवि भूषण की बात करें तो यह वीर रस से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं, वीर रस प्रधान कवि कहे जाते हैं। इनका जन्म कानपुर में हुआ था। कवि भूषण चिंतामणि व मतीराम के भाई थे, जो कि प्रसिद्ध कवि थे। चिंतामणि व मतीराम इनके ही भाई थे कवि भूषण। कवि भूषण की बात करें तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र से इन्हें भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि किन्होंने दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। इनके बचपन का नाम जटाशंकर था। शिवाजी व छत्रसाल के दरबारी कवि, यानी कि कवि भूषण शिवाजी व छत्रसाल के दरबारी कवि थे। इनके पिता का नाम मिलता है रत्नाकर त्रिपाठी। इन्हें रीतिकालीन कवियों का दिवाकर कहा जाता है। अब हम इनकी रचनाओं पर बात करते हैं। तो इनकी रचना मिलती हैं शिवा बावनी, शिवराज भूषण जो कि इनका अलंकार ग्रंथ है, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा तथा भूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा तथा भूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम आगे बात करें तो अगले साहित्यकार हैं हमारे पद्माकर। कवि पद्माकर के बारे में बात करें तो यह एक तेलंग ब्राह्मण है। इनका जन्म हुआ था 1773 में, सागर में जन्मे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के सागर जिले में। यह ब्रज भाषा के कवि हैं। इनके पिता का नाम मिलता है मोहनलाल भट्ट जो कि बांद्रा, उत्तर प्रदेश के बांद्रा से जो कि सागर आए थे। और इन्हें नरेश महाराज प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की पदवी दी थी। किन्हें दी थी? इनके पिता, पद्माकर जी के पिता मोहनलाल भट्ट को जयपुर नरेश महाराज प्रताप सिंह ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी, है ना। अब हम बात करें तो पद्माकर की बात करें तो सिंधिया शासक दौलतराव सिंधिया के दरबार में रहे। यह कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर गंगा में पवित्र जल से स्नान करा था इन्होंने, और उससे कुष्ठ रोग का निवारण हुआ था। तो इन्हें फिर तत्पश्चात बात करें तो इनकी रचनाओं पर बात करें हम तो इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती है पद्मारण, उसके बाद आ जाएगा जगत विनोद, हिम्मत बहादुर विरुदावली, उसके बाद मिलती हैं प्रताप सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली,
प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, आलीजाह प्रकाश, हितोपदेश, कली पचीसी, उसके बाद यमुना लहरी, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार और रिपीट करें रचनाएं में तो पद्मारण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, जय सिंह विरुदावली, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, अलीजाह प्रकाश, हितोपदेश, कली पिचीसी तथा यमुना लहरी इनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले मध्यकालीन इतिहास साहित्यकारों के बारे में चर्चा की है और अब हम आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंध रखने वाले आधुनिक साहित्यकारों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।